अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के पार्ट नंबर 5 के बारे में। इस प्रोजेक्ट के पार्ट नंबर 5 के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक पोस्ट को क्रिएट करना सीखेंगे और पोस्ट को हम शो भी करेंगे हमारे होम पेज के ऊपर। ठीक है, होम पेज वो पेज जहाँ से अभी हमने ना कोई रजिस्टर किया है, ठीक है, ना ही हमने लॉगिन किया है। वहाँ पर सिर्फ हमारी पोस्ट शो होगी। मीन्स के जब भी हम कोई वेबसाइट देखते हैं, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा उसका यूज़र इंटरफेस आया होता है, वो बता रहे होते हैं कि हमारी इस पोस्ट के ऊपर क्या क्या हो रहा है। आप पोस्ट शेयर का आईडी जो भी फीचर्स उन्होंने दिए होते हैं, तो उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा। सो फिलहाल हमने होम पेज ही तो क्रिएट किया नहीं है, ठीक है, उसको हम अलग से रख देते हैं। हमें हमारा फ़िलहाल होम पेज ये है कि हमें लॉगिन करके उस होम पेज पर जाना है। ठीक है, फ़िलहाल हमने इसको होम पेज रखा है, पर हम एक पेज ऐसा क्रिएट करेंगे जिस पर हमारी सारी की सारी पोस्ट शो हो रही होंगी। फिर वहाँ से बंदे को क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमारी वेबसाइट। अगर उसको पसंद आई कि यार यहाँ पर तो पोस्ट शेयरिंग हो रही है, ठीक है, डिफरेंट यूज़र आके अपनी पोस्ट शेयर कर रहे हैं, अपनी मेमोरीज बना रहे हैं, ठीक है, दूसरे लोगों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो वो क्या करेगा, फिर साइन अप करेगा, लॉगिन करेगा और रजिस्टर करके खुद की पोस्ट भी अपलोड करेगा, लाइक जैसे फेसबुक पर होता है। ठीक है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह की सोशल वेबसाइट्स पर। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम होम पेज को छोड़ते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, हम अपना पोस्ट अपलोड करने के लिए एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। पोस्ट डॉट पी एच पी के नाम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। पर यहाँ से क्या है कि हम पहले लॉगिन पर जाते हैं। लॉगिन से जब हम रीडायरेक्ट होते हैं हमारे होम पेज पर, तो होम पेज पर आके हमें प्रोफाइल का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और प्रोफाइल के बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है, एक और हम यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे। कौन सा? वो ऑप्शन होगा हमारे एक एच रेफ के आप पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर तो पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो इसी लिंक पर चले जाएगा। वो लिंक होगा हमारे पोस्ट डॉट पी एच पी की फ़ाइल का। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ टू क्रिएट क्रिएट अ पोस्ट। ओके, और यहाँ पर एक बार फिर एक ब्रेक का साइन दे देता हूँ, उसको मैं सेव करता हूँ एक दफ़ा। इसको यहाँ पे इंटरफेस देखते हैं, तो इस तरह का इंटरफेस है जिस पे आपकी एक प्रोफाइल शो होगी। ठीक है, और टू क्रिएट पोस्ट पर हम पोस्ट डॉट पी एच पी पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सो अब हम पोस्ट डॉट पी एच पी पर रिडायरेक्ट तो हो गए। अब यहाँ पर हमें एक यूज़र इंटरफेस देना पड़ेगा, फॉर्म देना पड़ेगा, जहाँ पर बंदा अपनी पोस्ट अपलोड करने का एक कैप्शन देगा, पोस्ट अपलोड करने के लिए अपनी इमेज देगा, अपने ये बताएगा कि वो पब्लिक होनी चाहिए या प्राइवेट होनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट का सिस्टम मैं इसलिए रख रहा हूँ कि कुछ ही पोस्ट होती हैं यूज़र के वो प्राइवेट रखता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, और कुछ वो चीज़ पब्लिक रखना चाहता है कि दूसरे लोग भी उसकी देखें। ठीक है, तो ये फीचर भी हम प्रोवाइड करेंगे कि लोग अपनी प्राइवेट अपनी पोस्ट भी रख सकते हैं और पब्लिक पोस्ट भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका फ्रंट एंड तैयार करते हैं। ठीक है, HTML के टैग के अंदर हम बॉडी के अंदर हमारा फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें हमारा मेथड पोस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इस पोस्ट मेथड की मदद से हम क्या करते हैं, साथ साथ क्या क्या चीज़ें अब हमने पोस्ट अपलोड करने के लिए यूज़ करनी है। एक तो हम कैप्शन लेंगे बंदे का, ठीक है, कि वो कैप्शन अपलोड करे एक अपनी तस्वीर के साथ, वो क्या लिखना चाहता है। ठीक है, वो हम टेक्स्ट टाइप के अंदर ही रखेंगे और उसको मैं किस नेम से पी के अंदर एक्सेस करूँगा, वो मैं नाम यहाँ पर लिखता हूँ कैप। ठीक है, और मैं एक बी आर टैग, ताकि हमारे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो गया, थोड़ा सा अच्छा सा यूज़र इंटरफेस बने और अगली लाइन पर आएगा। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इमेज अपलोड करने का एक लेबल देता हूँ, टेक्स्ट दे दिया, और इसको पता चलिएगा कि यहाँ पर एक इमेज देनी है, और इस फाइल वाली इनपुट के अंदर वो एक इमेज ही अपलोड करेगा। और इसको भी मैं एक नेम देता हूँ जिसकी मदद से वो यहाँ पर वैल्यू को एक्सेस करेंगे पी के अंदर। मैं इसको नाम देता हूँ पिक। ठीक है, ये चीज़ होगी। और एक हमारी आ जाती है लास्ट पर कि पब्लिक होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट बनाता हूँ जो कि होगी हमारी रेडियो की। ठीक है, बल्कि मैं करता हूँ दो बनाता हूँ। एक इसको मैं नाम देता हूँ, इस वाली को पब्लिक का टेक्स्ट देता हूँ। ठीक है, और दूसरी वाली को मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं इनपुट लिखता हूँ, और जो हमारी टाइप है वो रेडियो होगी,
और एक और चीज़ यहाँ पर मैं करता हूँ, प्राइवेट लिख देता हूँ कि ये प्राइवेट होगी, ठीक है। अब रेडियो और चेक बॉक्स में फ़र्क यही होता है कि चेक बॉक्स के अंदर मल्टीपल सिलेक्शंस होती हैं, ठीक है। चेक बॉक्स को हम यूज़ इसलिए करते हैं कि उसमें हम मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकें, पर ये जो रेडियो बटन इसलिए यूज़ होते हैं कि आप मल्टीपल सिलेक्शन नहीं कर सकते, इनमें से कोई एक को ही चूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम जो हमने रेडियो बटन बनाए हैं, ठीक है, उस पर अगर आप देखें, इसको टैप करूँ और इसको टैप करूँ, दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे निकलेंगे? तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको आईडी सेम देनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आईडी अगर सेम देता हूँ, लाइक पीओपी मीन्स के आईडी का मतलब पीओपी मैंने नेम इसलिए रखा है कि प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है, थोड़ा यूज़र फ्रेंडली होगा। इसको मैं सेव करता हूँ। और एक और चीज़ आपको देनी होती है, नेम। अगर मैं आईडी भी सेम दे दूँ तो फिर भी इजी हो जाएगा, पर एक और चीज़ आपको क्या देनी है, वो देना है नेम। और नेम भी आपको एक जैसा ही देना है। यहाँ पर मैं पीओपी लिख देता हूँ और यहाँ पर भी एक चीज़ के पीओपी, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ। तो अगर आप अब देखेंगे तो इनमें से सिर्फ एक को ही सिलेक्ट किया जाएगा। अगर मैं दूसरे को टैप करूँगा तो इनमें से सिर्फ एक को ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई। अब इनसे मैं क्या करूँगा, डेटाबेस के अंदर इन दोनों की कोई ना कोई वैल्यू बनाऊंगा। जैसे हमारे ऊपर कैप्शन के अंदर टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, इमेज के अंदर हमारा पिक का नेम आएगा, ठीक है, जो हम डेटाबेस के अंदर भेजेंगे, जैसे हमने पहले साइनअप के अंदर भेजा। और पब्लिक और प्राइवेट के अंदर भी हमें कुछ वैल्यूज़ भेजनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हर इनपुट को, पब्लिक वाली इनपुट जो है उसको मैं एक वैल्यू देता हूँ, वो मैं देता हूँ यस, ठीक है। और जो हमारी दूसरी है प्राइवेट के लिए इनपुट है, उसको मैं देता हूँ नो, ठीक है। तो इनकी मदद से मैं इनमें डिफ्रेंशिएट करूँगा कि इनमें से कौन सी प्राइवेट गैलरी में जाएगी, कौन सी पब्लिक गैलरी के अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमने तैयार कर लिया। अब इसके बाद लास्ट पर हमारे पास क्या रह गया है, मैं यहाँ पर एक बी आर टैग लगाता हूँ ताकि जो हमारा इनपुट का बटन है, ठीक है, इनपुट का सबमिट बटन मैं लगाता हूँ यहाँ पर। और उसको मैं एक नेम देता हूँ सबमिट के नाम से, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी एक टेक्स्ट की इनपुट आ गई, एक फाइल की इनपुट आ गई, एक हमारी सिलेक्शन की किस तरह की पोस्ट होगी, प्राइवेट होगी, पब्लिक होगी, और हमारा सिंपल इनपुट का बटन। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने एक मल्टीमीडिया टाइप इनपुट लिया, ठीक है, जैसे हमने पीछे साइनअप के अंदर ली थी। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पर भी एक मल्टीमीडिया टाइप ली है, ठीक है। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, किसी दूसरे फोल्डर में ट्रांसफ़र करने के लिए हमने ये वाला मेथड यूज़ किया था, एनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ठीक है, जो कि क्या करता है, इसको एनकोड करता है हमारी पिक को और फिर ही ट्रांसफ़र करता है और फिर जाके इसको हमारे फोल्डर के अंदर डिकोड हो जाती है, फिर से दोबारा उसी फॉर्म के अंदर आ जाती है और हम डेटाबेस के अंदर सिर्फ इसका नेम ही भेजेंगे। सो यहाँ पर मैं मेथड क्या कि उसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि जो हमारी मल्टीमीडिया टाइप फॉर्म के अंदर हमारी इनपुट्स आ रही हैं तो वो भी इजीली हमारी ट्रांसफ़र हो जाए और हमारी प्रॉब्लम ईजी से हल हो जाए, ठीक है। सो ये तो मैंने चीज़ कर ली। अब पीएचपी के अंदर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ कि अगर हमारा सबमिट बटन के अंदर कोई वैल्यू आई है, ठीक है, अगर सबमिट बटन पोस्ट मेथड के लिहाज से सेट हो चुका है, मीन्स इसमें अब कोई नल वैल्यू नहीं रही, ठीक है। तो ये इस सेट फंक्शन यही चेक करता है कि अभी इसमें कोई नल वैल्यू नहीं रही हमारे सबमिट बटन के अंदर, क्योंकि अगर पोस्ट मेथड के लिहाज से सबमिट हुआ है तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू आई होगी, ठीक है। तो ये इसी को चेक करेगा और अगर ये ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ को गेट करना शुरू कर देंगे। एक और चीज़ बताऊँ, अगर आपने, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाऊँ, थोड़ा सा एडवांस बनाऊँ, जैसे फेसबुक के अंदर होता है, ठीक है, पोस्ट वगैरह। यहाँ पर मैं सिंपल ये नहीं चाहूँगा कि कैप्शन अपलोड करूँ और इमेज अपलोड करूँ और सिर्फ हमारे के ये पब्लिक में जाएगा, प्राइवेट में जाएगा, उधर सिर्फ दो चीज़ें ही शो होगी। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर उस जिस यूज़र ने अब जो अपनी पिक अपलोड किया, ठीक है, वो भी यहाँ पर शो हो और उसका जो नेम है, उसकी पिक भी वहाँ पर शो होगी, उसका नेम भी वहाँ पर शो होगा और उसका टाइम भी वहाँ पर शो होगा कि किस टाइम पर इसने अपलोड किया, ठीक है। अगर फेसबुक के अगर आपने यूज़ किया हो तो वहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जिस टाइम उसने अपलोड की होती है वो टाइम भी आ रहा होता है, एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। और डिफरेंट चीज़ें आ रही होती है कि किस टाइम अपलोड, किस उसका नेम, ठीक है, उसकी इमेज वगैरह जो प्रोफाइल इमेज होती है वो, और उसकी पोस्ट और उसका कैप्शन, ठीक है। वो लाइक्स बटन वो तो थोड़ा ज़्यादा एडवांस चलेगा, उससे हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हम सिर्फ के उसकी प्रोफाइल इमेज, उसका प्रोफाइल जो नेम है, ठीक है, और टाइम वगैरह शो करेंगे। सो टाइम वगैरह को अगर मैं मैनेज करूँ तो वो मैं डेटाबेस के अंदर ही कर लूँगा, पर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं हमारी जो एक है, अगर आपने देखा हो लॉगिन के अंदर, तो जब मैंने लॉगिन किया था,
ठीक है, जब मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पर मैंने सेशन मेमोरी के अंदर उस लॉगिन बंदे की, ठीक है, उसी लॉगिन बंदे की मैंने वैल्यूज़ अपलोड की थी सेशन मेमोरी के अंदर, जैसे उसका नेम, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, उसका सेल नंबर और उसका पिक नेम, ठीक है। और उन्हीं को मैं यूज़ करके उसका नेम, उसका ईमेल और उसका पासवर्ड, बल्कि पासवर्ड नहीं, उसका पिक नेम, ठीक है, जो कि प्रोफाइल का था, वो 3 चीज़ें मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा हमारी दूसरी डेटाबेस के अंदर, मतलब दूसरा टेबल के अंदर। उसी डेटाबेस के अंदर एक और हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर हम डिफरेंट डेटा अपलोड करेंगे, ठीक है। सो सेशन मेमोरी से तो हमारी ये 3 चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। इनको इनको हम वहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जब मैं अपनी डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करूँ ये वैल्यूज़ तो मुझे मेरे पास वहाँ पर अवेलेबल हो, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ उसी बंदे की होगी जो इस टाइम लॉगिन करके आएगा, ठीक है, तो उसी बंदे का वहाँ पर डाटा ईजिली शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले तो उसका नेम लेता हूँ, नेम, वो नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ, और यहाँ पर मुझे सेशन मेमोरी को सबसे पहले को PHP के अंदर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेशन स्टार्ट का एक फंक्शन जो कि हमारी सेशन मेमोरी को एक्सेस देता है कि अब हम इस सेशन मेमोरी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर सेशन मेमोरी को यूज़, सेशन मेमोरी के अंदर जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किया था, ठीक है, सेशन, और उसके अंदर जो मैंने नेम वाला वेरिएबल रखा था उसका नेम था नेम, ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह मैंने 3 और 2 और वैल्यूज लेनी है, एक ईमेल की हो जाएगी और एक हमारी पिक नेम हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईमेल, और यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर भी मुझे ईमेल लिखना पड़ेगा ताकि मैं वेरिएबल का नेम भी उसी इनपुट के लिए ऐसे रखूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रो पिक, मीन्स के प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पिक के नेम, क्योंकि पीछे मैंने लॉगिन के दौरान जब पिक अपलोड किया था, पिक का नेम अपलोड किया, तो यहाँ वहाँ पर मैंने पिक नेम वेरिएबल का नेम रखा था, तो यहाँ पर मेरी वो वैल्यू भी इसके अंदर आ गई। और एक और चीज़ हम क्या करेंगे, अब वो जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पोस्ट मेथड यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं पोस्ट मेथड को यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारा कैप, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पर कैप किया है, तो इसी नेम की मदद से हम यहाँ पर वैल्यू को एक्सेस करेंगे कैप्शन की, और हमारी आ जाएगी, एक आ जाएगी, अच्छा POP हम रख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी। अगर पब्लिक वाली होगी तो इसके अंदर येस आएगा, अगर नो वाली हमारी प्राइवेट वाली होगी तो इसके अंदर नो आएगा, ठीक है। तो उसको मैं पोस्ट मेथड के लिहाज से यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ। मैंने नेम रखा था POP, और द लास्ट वन इज़ कि हमने जो इमेज गेट की थी, ठीक है। अब इमेज का वही मैंने कोड पहले भी लिखा है, तो मैं उसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये वाला इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेम पिक दिया तो मुझे यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेरा पिक नेम है, पिक टेम्परेरी नेम, और यहाँ पर फोल्डर मैंने पहले ये वाला रखा हुआ था। अब मैं जो अपलोड करूँगा पिक्स उसको मैं डिफरेंट फोल्डर के अंदर रखूँगा। उसके लिए मैंने एक फ़ोल्डर पहले से क्रिएट किया हुआ है, उसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ अपलोडेड, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपलोडेड नेम लिखा था हमारे फोल्डर का, तो यहाँ पर मैं अपलोडेड लिखता हूँ और यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारी कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं, एक नेम, ईमेल, पिक नेम जो कि प्रोफाइल नेम है, ठीक है, हमारा कैप्शन, हमारा पब्लिक और प्राइवेट का ऑप्शन, और लास्टली हमारी अब वाली इमेज जो कि हमारी एज अ पोस्ट यूज़ होगी, ठीक है। अब ये चीज़ तो होगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं कि जब भी बंदा अपलोड करे, यहाँ पर जब भी बंदा अपलोड करे तो उसको सारी की सारी जो इनपुट्स है वो फिल करनी चाहिए। तो फ़िलहाल हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ठीक है, और उसको हमने स्टोर किया है, एक कैप्शन वाली को कैप के अंदर स्टोर किया है, मीन्स के इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आती तो उसने ये वाली खाली छोड़ दी थी। और कौन सी है कि हमारी आ जाएगी $, पिक, इसका नाम हमने रखा, हाँ पिक नेम, मीन्स के अगर पिक के अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी मतलब उसने पिक अपलोड नहीं की, ठीक है। अगर पिक अपलोड की होती तो उसका पिक का नेम भी आया था। और लास्ट हमारे पास POP, अगर उसने कोई सिलेक्शन भी नहीं की तो यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं उसको कह दूँगा, एक मैसेज शो करवा दूँगा, प्लीज़ इनपुट
ऑल फील्ड्स, ठीक है। उसको सारी की सारी फील्ड्स पहले इनपुट करनी पड़ेगी। अगर तो उसने कर दी है, ठीक है, सारी की सारी में से कोई भी उसने नहीं छोड़ी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपना कनेक्शन तैयार करते हैं। पहले ये को कनेक्शन मैं ऊपर बना लेता हूँ हमारे डेटाबेस के साथ जोड़ने के लिए, ठीक है। मैं इसको लाई और यहाँ पर मैं कनेक्ट का फंक्शन यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर मेरे 4 पैरामीटर्स आते हैं। सो उन पैरामीटर्स के अंदर पहले मैं डबल क्वेश्चन लगाता हूँ 4 चीज़ों के। और हाँ, तो सबसे पहला पैरामीटर होगा हमारा लोकल होस्ट, जो कि हमारे सर्वर का एड्रेस है। फिर हमारा होगा यूज़र, हमारे डेटाबेस का जो यूज़र नेम है, ठीक है, और उसका पासवर्ड, और लास्टली हमारे पास आएगा डेटाबेस का नेम। सो डेटाबेस का नेम वही है जो हमने पहले यहाँ साइनअप के दौरान यूज़ किया है, ठीक है। YT प्रो नेम हमने रखा है, ठीक है। तो उसी डेटाबेस के अंदर मैं एक और टेबल बनाऊंगा। अब वो मैं यहाँ पर क्यूरी लिखता हूँ कि क्यूरी क्या होगी, कि मैं यहाँ पर $, इंसर्ट की क्यूरी ले लेता हूँ, इज इक्वल टू डबल क्वेश्चन एंड द क्यूरी के। जब उसने सारी इनपुट्स करेक्टली मतलब सारी इनपुट्स को फिल कर लिया है, तो वो इंसर्ट कर देगा हमारे एक डेटाबेस के टेबल के अंदर। एक दफ़ा मैं इसको सेव कर लेता हूँ और डेटाबेस के अंदर जाके एक नया टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा यूज़र डाटा वो पहले वाला जिसके अंदर हमारे साइनअप से डाटा आ रहा है, बट अब मैं एक न्यू बना लेता हूँ। सो इसके अंदर मैं क्या क्या रखना चाहता था, एक तो उसका नेम, ठीक है, एक उसका प्रो पिक कि उसकी प्रोफाइल पिक का नेम, ठीक आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा तीसरा कि उसका ईमेल, चौथा एक टाइम आ जाएगा, और मैं एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, वो होगा हमारा पिक नेम, जो कि हमारी पोस्ट का नेम होगा, ठीक है, वो आ जाएगा। एक और कॉलम जिसमें हमारा कैप्शन आएगा, और एक और कॉलम जिसके अंदर हमारे POP मीन्स के प्राइवेट और पब्लिक की वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। नेम वाले को मैं वार्चर कर देता हूँ, उसकी लेंथ में 200 कर देता हूँ। प्रोपिक के लिए भी मैं यही रखूँगा, वार्चर इसके लिए भी मैं यही चीज़ रखूँगा। टाइम के लिए मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे टाइम स्टैम्प रखना पड़ेगा, और इसके ये जो वैल्यू मुझे मतलब खाली रहने देनी चाहिए, खाली रहने देनी है। और जो यहाँ पर मेरी डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, एज डिफ़ॉल्ट इसकी क्या वैल्यू रहनी चाहिए, वो मैं करंट टाइम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर पिक नेम के लिए भी मैं यही सिस्टम लगा देता हूँ, यही वैल्यूज एज इट इज़ कर देता हूँ। कैप्शन के लिए भी 200, और प्राइवेट और पब्लिक की जो वैल्यू आएगी वो भी उसके लिए भी 200 की यहाँ पर लेंथ रख देता हूँ, और उसको मैं यहाँ पर करता हूँ सेव। सो एक मिनट, शायद कोई चीज़ तो नहीं रहेगी, नहीं कोई चीज़ नहीं रहेगी, तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सॉरी, मेरा यहाँ पर टेबल का नेम रह गया, वो मैं देख लेता हूँ। टेबल का नाम लिख लेते हैं हम अपलोड्स, कि इसमें अपलोड की हुई सारी चीज़ें आएगी, तो और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे अपलोड्स का एक टेबल आ चुका है, ठीक है। अब इसी टेबल के अंदर हम डाटा भेजेंगे। एक दफ़ा इसके सारे कॉलम देख लेते हैं, ठीक है। पहला कॉलम नेम, प्रोपिक, ईमेल, टाइम, ठीक है। टाइम तो हमें यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। पिक नेम आ जाए, कैप्शन पोप, ठीक है। तो यहाँ पर इसी सीक्वेंस में यहाँ पर वैल्यूज़ देना शुरू कर देता हूँ कि इंसर्ट इनटू हमारा अपलोड्स का एक टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे कॉलम्स क्या हैं। एक हमने नेम का कॉलम बनाया है, एक हमने ये हमारा बनाया है प्रो पिक का, जिसके अंदर प्रो पिक का नेम आएगा, प्रोफाइल पिक का नेम आएगा। फिर हमने एक ईमेल का बनाया है, उसके बाद हमने पिक का नेम जो कि हमारी पोस्ट के दौरान यूज़ होगी, पोस्ट के लिए यूज़ हुई है, ठीक है। एक हमारा कैप्शन, हमने शायद कैप्शन पूरा नेम ही रखा है। और लास्टली हमारा POP जो कि प्राइवेट और पब्लिक है, और उसके अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज़ देना चाहते हैं वो सारी हमने ऊपर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर ली है, तो उनको ही यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले सिंगल कोशेंट, फिर डबल कोशेंट और डबल डॉट के अंदर वेरिएबल्स देने शुरू करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं पहला वेरिएबल जो हमने यहाँ पर नेम लिखा है, ठीक है, तो इसी सीक्वेंस के अंदर मुझे यहाँ पर पहले नेम की वैल्यू देनी पड़ेगी, तो वो मैंने $साइन नेम के अंदर स्टोर किया है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसी तरह मुझे दूसरी वैल्यूज़ भी दे देनी है, ठीक है। दूसरा मैंने कॉलम यूज़ किया है प्रोपिक, वो हमने यूज़ कर लिया है प्रोपिक वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है।
तीसरी वैल्यू थी मेरे पास ईमेल, तो वो मैंने $साइन ईमेल के अंदर स्टोर किया था। फिर मेरा आ जाएगा, मैंने यहाँ पर पिक नेम लिखा है, तो यहाँ पर मेरा पिक नेम का ही वेरिएबल है एक। लास्ट में हमारी 2 वैल्यूज रह गई हैं। यहाँ पर एक वैल्यू और मैं दूंगा, हमारी आ जाएगी कैप्शन, तो यहाँ पर मैंने $साइन कैप लिखा है। और लास्ट पर हमारे पास है, इसको मैं को हटा देता हूँ, और लास्ट हमारे पास वैल्यू है POP के लिए, तो वो मैंने POP वेरिएबल के अंदर स्टोर की थी। ठीक है, अब क्वेरी कनेक्शन और क्वेरी तो मैंने क्रिएट कर ली। अब मैं उसको रन भी करवा देता हूँ, क्योंकि हमारी उसने सारी की सारी इनपुट्स अगर फिल कर दिए तो वो एल्स के अंदर आ जाएगा, वहाँ पर एक क्वेरी देखेगा और क्वेरी को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए मैं एक थोड़ा सा एफिशिएंट तरीका यूज़ करता हूँ कि उसको भी मैं MySQL इज इक्वल टू क्वेरी के अंदर मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ, फंक्शन के अंदर रन करता हूँ। और यहाँ पर मुझे 2 पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, एक कनेक्शन और एक हमारा आ जाएगा यहाँ पर इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट की क्वेरी, तो ये क्या करेगा, सिंपल यहाँ से उठेगा, हमारे डेटाबेस के अंदर जाएगा और यहाँ पर जाके क्वेरी को रन करेगा, और जो जो वैल्यूज़ किस किस कॉलम के अंदर उसने अपलोड करनी है तो वो इजीली यहाँ पर अपलोड कर देगा। सो पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं। तो एक दफ़ा यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई एरर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब पिक को अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं कोई कैप्शन देता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो बॉयज़। यहाँ पर मैं एक पिक अपलोड करता हूँ, लाइक मेरे पास ये एक पिक है, इसको मैं करना चाहता हूँ पब्लिक। सो यहाँ पर मैं करता हूँ सबमिट। फ़िलहाल हमारे पास एक एरर है लाइन नंबर 27 पर, वो देख लेते हैं कि एरर क्या है। यहीं से देखते हैं कि एरर है कॉलम प्रो पिक, मैंने गलती लिखा है। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ यहाँ पर कहाँ पर गलती है। यहाँ पर गलती मैंने की थी, प्रो पिक लिखा था, और कौन सी गलती है यहाँ पर, फ़िलहाल तो यही गलती थी। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा से रन करता हूँ। एक दफ़ा मैं वैसे सबमिट करता हूँ। तो अच्छा, एक और एरर है हमारे पास लाइन नंबर 16 पर। लाइन नंबर 16 के ऊपर मैंने यहाँ पर एरर है, तो एक दफ़ा इसको देख लेते हैं POP। अच्छा, मैंने नेम यहाँ पर POP ही रखा है। सो ये तो फ़िलहाल कोई एरर नहीं होना चाहिए। अच्छा, POP एंड वन मोर इज POP। सो ये तो वार्निंग का ऑप्शन है, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक कैप्शन देते हैं हेलो गाइस, और यहाँ पर मैं अपनी एक पिक अपलोड करता हूँ, और लास्टली मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। पब्लिक मीन के यस। तो यहाँ पर अगर मैं सबमिट करूँ और यहाँ पर देखो हमारे डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पर हमारे डेटाबेस के अंदर पहले वाला डाटा जो हम अपलोड किया था, दूसरा डाटा वो सेम आ चुके हैं, जिसके अंदर हमारी इमेज और अपलोड टाइम वो हम डेटाबेस के अंदर ही स्टोर कर लिया था। हमारी इमेज भी हमारी ठीक तरीके से आ गई है। ठीक है, हमारा कैप्शन भी आ गया है, हमने पब्लिक की थी तो यहाँ पर यस आ गया। अगर मैं यहाँ पर एक दफ़ा नो वाली वैल्यू अपलोड करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी कैप्शन देता हूँ, हमारी यहाँ पर इमेज में कोई और देता हूँ और यहाँ पर मैं प्राइवेट करता हूँ और सबमिट करूँ, तो यहाँ पर एक नो वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अब POP के अंदर नो है। ठीक है, और यहाँ पर जो कैप्शन आ गया, जो भी लिखा था हमारी पिक का नेम, और एक दफ़ा पिक भी देख लेता हूँ कि हमारे अपलोड फंक्शन के अंदर आई है कि नहीं। एक दफ़ा इसको फोल्डर के अंदर जाके देखते हैं, मुझे लग रहा है शायद नहीं आई कि, अच्छा हमारा इसी के अंदर था, जैम के अंदर, और htdocs हमारी YT Pro, और यहाँ पर अपलोडेड। सो यहाँ पर फ़िलहाल हमारी इमेजेस नहीं आई, वो मैं देखता हूँ क्यों नहीं आई। अच्छा, सो मैंने यहाँ पर क्या एक गलती कर दी कि मैंने मूव करने का फंक्शन नहीं यूज़ किया। सो यहाँ पर मुझे मूव अपलोडेड फाइल का एक फ़ंक्शन यूज़ करना है, ठीक है, कि जिससे हमारी पिक जहाँ पर भी पड़ी है वहाँ से उठकर हमारे इस फोल्डर के अंदर आ जाए जो हमने अपलोडेड लिखा है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे सबसे पहले टेम्परेरी नेम करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर उस पिक का गेट किया है। ठीक है, अपलोड करने वाली पिक का गेट किया है, तो यहाँ पर मैं पिक TMP और यहाँ पर मैंने लिख देना नेम। ठीक है, ये उसका नेम है, हमारे टेम्परेरी पाथ इसको कहते हैं। ठीक है, ये आप टेम्परेरी नेम कह लें। फिर हम उसको देते हैं फोल्डर कि जिस फोल्डर में जानी है, और डॉट उस पिक का नेम। सो वो मैंने इसमें स्टोर किया, और अब मैं इसको सेव करता हूँ
और अब मैं दोबारा से एक वैल्यू को कुछ दोबारा से फॉर्म को इंसर्ट करता हूँ। ये मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, ये मैंने इमेज अपलोड की, इसका मैंने किया पब्लिक, उसको मैं करता हूँ सबमिट। तो अब मैं जाके अपने फ़ोल्डर में देखूँ तो यहाँ पर हमारी वो फ़ोल्डर में इमेजेस आ चुकी हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ विजुअल को देखूँ तो यहाँ पर दोनों इमेजेस आ चुकी हैं, जो पहले थी और ये वाली, ठीक है। तो फ़िलहाल इतना हमारा काम तो हो गया कि हमने जो पोस्ट अपलोड करनी थी वो भी हो गया, ठीक है। पोस्ट अपलोड करना हमने सीख लिया और उसको डेटाबेस के अंदर भेजना किस तरह, ठीक है, ये चीज़ भी हमने निकाल ली। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, जिसके अंदर हमने क्या किया, फॉर्म क्रिएट किया, उसके अंदर जो हमने डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी थी, ठीक है। कुछ हमने वैल्यूज सेशन से लेनी थी, ठीक है, जो हमने पहले अपलोड की थी, हमारा ईमेल वगैरह, नेम और पिक नेम, ठीक है, जो प्रोफाइल पिक थी वो आ गई। और दूसरी चीज़ें कि हमने जो अब फॉर्म से ली थी। तो इन तीन ये जो 6 चीज़ें ली हैं, ठीक है, इसको हम हमारी एक पोस्ट क्रिएट करने के दौरान यूज़ करेंगे, वहीं पर यूज़ करें, तो इसलिए हमने इसको अलहदा डेटाबेस के अंदर भेज दिया। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे होम पेज, जो भी हमारा मेन होम पेज होगा, वहाँ पर हम पब्लिक की हुई पोस्ट को वहाँ पर शो करेंगे, और उससे अगली वीडियो में हम प्राइवेट की हुई फ़ोटोज़ को हमारे प्रोफाइल .php के अंदर शो करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।